दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश के सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खुलकर अपनी जीत का दावा किया है। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीतकर इस सदन में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह मानना है कि वह तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी के संसद में दिए टारगेट के बाद ये चर्चाएं होने लगी है कि क्या वाकई में तीसरी बार केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय सबसे मजबूत नेता दिखाई दे रहे हैं। सारे विपक्षी दल एक साइड है और प्रधानमंत्री मोदी अकेले एक साइड है। प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ रहा है। दोस्तों आखिर पीएम मोदी के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो मोदी को विश्वास दिला रही है कि वह एक बार फिर से चुनकर आएंगे। आखिर ऐसा क्या है पीएम मोदी के पास जो भरे सदन में कह सके कि इस बार 400 सीटें जीतकर इस सदन में आएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में पीएम मोदी की 5 ऐसी ताकतों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बदौलत से वह एक बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनकी बदौलत से उन्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें से एक है जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370। अब आप ये कहोगे कि धारा 370 को हटे हुए तो 4 साल हो गए, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल पीएम मोदी को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी के कार्यकाल का यह सबसे बड़ा फैसला था। दोस्तों धारा 370 को हटाना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि कश्मीर के नेता कहते थे कि धारा 370 को छेड़ोगे तो पूरे देश के अंदर खून की नदियां बहेगी। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाने का फैसला लिया और इसके बाद जम्मू कश्मीर में खून की नदियां तो छोड़ो, मच्छर तक नहीं मरा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का फैसला ही पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत की राह और आसान कर देगी। पीएम मोदी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना। अब विपक्ष चाहे कितना भी बोल ले कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन इसका फायदा उनको होने वाला नहीं है, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब जाकर अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बीजेपी ने केवल मंदिर बनाने का काम ही नहीं किया, बल्कि राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि 1980 में ही बीजेपी ने राम मंदिर को अहम मुद्दा बनाया था और लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है। इसके बाद अब सवाल ही नहीं उठता कि राम मंदिर बनने में बीजेपी का कितना योगदान था। स्वाभाविक है कि राम मंदिर बनने का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में मिलेगा। दोस्तों पीएम मोदी की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है उनके द्वारा चलाई गई लाभकारी योजनाएं। दोस्तों पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में जो भी योजना चलाई है उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको मिलने वाला है। जैसे बेटी बचाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनवाना। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना शुरू करना और आपके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू करना जैसी अनेक योजना पीएम मोदी ने लागू की है, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिलने वाला है। दोस्तों पीएम मोदी की चौथी सबसे बड़ी ताकत है महिलाएं, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने 9 साल के शासनकाल में महिला उत्थान के लिए काफी ज्यादा काम किया है। मोदी सरकार ने 27 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा व राज्यसभा में पारित किया है, जिसे बाद में राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के बाद इसे कानून बना दिया गया है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक को कानूनी रूप से खत्म करने जैसे फैसले पीएम मोदी का कद बढ़ाएंगे। इन फैसलों के बाद पीएम मोदी के साथ महिलाओं का बड़ा वर्ग भी है, जो पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मदद करेगा। दोस्तों पीएम मोदी की 5वीं सबसे बड़ी ताकत है भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कई मुद्दों पर भारत के सामने झुकता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इजराइल, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम और जापान, दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध पहले की अपेक्षा में और मजबूत हुए हैं। इसका अंदाजा आप थोड़े दिन पहले हुई घटना से लगा सकते हैं कि कतर देश ने हमारे 8-9 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होने के कारण और पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद हमारे पूर्व 9 सैनिकों की फांसी की सजा माफ कर दी गई और केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षित भारत ले आई है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी को हराना आसान होगा या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द हम आपके सामने लौटेंगे एक नए टॉपिक को लेकर।